तो अभी हम तुंगनाथ के दर्शन करके सीधे वापसी पे हैं और अभी जिस जगह पे मैं हूँ तो इधर आप देख सकते हैं कि माँ अलकनंदा इधर से बहती हुई आ रही हैं। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच का ये एरिया है, यहाँ पे बड़ा मस्त बीच है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुका जाए, आपसे बातचीत की जाए और यहीं से अपना व्लॉग शुरू किया जाए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज, जो निकला है पहाड़ों के सफ़र पे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो आपको देखने को मिल रही है आजकल बहुत अच्छी लग रही होगी। और ये कुत्ते दोनों बदमाशी कर रहे हैं उधर देखिए बहुत मज़ेदार जगह है, जानवर इंसान हर कोई इस जगह का मज़ा ले रहा है। तो हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, तो मैं घर से निकला था देवप्रयाग, हम लोगों ने देखा, हम देवप्रयाग से ऊखीमठ गए। ऊखीमठ में हमने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग निकले चोपता, और चोपता से मैं आपको लेके गया तुंगनाथ। तुंगनाथ के बाद आपने चंद्रशिला के दर्शन किए। और अगर किसी ने ये सीरीज़ अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से वो सीरीज़ देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माँ धारी देवी के मंदिर में, और अभी वापसी करेंगे हम लोग, आज श्रीनगर की तरफ जाएंगे। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती अपने ब्लॉग को शुरू करने की। तो ये आप देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको महसूस होगा। तो कभी अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो रुद्रप्रयाग की तरफ तो यहाँ पे चंद मिनट रुकिएगा, ताज़ी हवा का मज़ा लीजिएगा। और इन दोनों को देखिए तो वेलकम बैक गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने मैं अभी खड़ा हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ धारी देवी का मंदिर, बहुत सुंदर यहाँ पे गेट बना हुआ है। सामने छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम सीधे नीचे पहुँचेंगे माँ धारी देवी मंदिर में। मंदिर से जुड़ी रोचक बातें भी बताऊँगा, क्या इसका इतिहास है, जो कुछ जानकारी मैं यहाँ से हासिल करूँगा आपके साथ साझा करूँगा। नीचे बड़ी प्यारी अलकनंदा बह रही है, वहाँ भी हम लोग जाएँगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। फ्रेंड्स, क्योंकि ये यात्रा का रूट है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रूट पे। चार धाम यात्रा यहीं से निकलती है और लगातार गाड़ी आ रही है तो मैं सड़क पार नहीं कर पा रहा हूँ। जय माँ धारी देवी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लोकेशन पे मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी हम काफ़ी ऊपर हैं, चलिए पहले आपको मंदिर दिखाता हूँ। लोकेशन देखिए। और पता है यहाँ पे बंदर बहुत हैं तो प्रसाद छीन लेते हैं, तो थोड़ा हम ध्यान से चलेंगे। आप भी अपना प्रसाद बचा के रखिएगा। लोकेशन देखिए, बस दिल खुश हो जाएगा आपका। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है दोस्तों। ये सामने बह रही है माँ अलकनंदा, अभी जो मैंने पीछे भी आपको दिखाया था। और ये है माँ धारी देवी का मंदिर, ये देखिए। इधर से हम लोग, ये नीचे रास्ता बना हुआ है, इधर से जाएंगे। तो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में ये मंदिर पड़ता है। जब इधर से निकलें तो आप इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और वो उस तरफ है दोस्तों धारी गांव। तो ये बहुत पतला सा पुल बना हुआ है, एक झूला पुल, और इसी से लोग धारी गांव जाते हैं। भगवान की कृपा से दोस्तों इस बार का टूर बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन भी कर लिए। सड़क से ज़्यादा दूरी नहीं है मंदिर की, बहुत पास में ही आप पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 5-7 मिनट का भी रास्ता नहीं है। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर जगह पे मंदिर बना हुआ है, ये देखिए। तो देखिए थोड़ा और करीब पहुंच गए दोस्तों मंदिर के। तो सामने आप देख रहे हैं धारी देवी मंदिर। तो हमारी तरह कुछ और दर्शन करने वाले लोग भी आए हुए हैं। बंदरों का बड़ा आतंक है यहाँ। आपके छीने का ये प्रसाद छीनने आते हैं सीधे हाथ पे, ये देखिए। तो अगर इधर से निकल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रसाद ना झपट लें आपके हाथ से। छुप के बैठे हुए हैं झाड़ियों में बाकी नुकसान वैसे कुछ नहीं पहुंचाते, बस प्रसाद के शौकीन है। तो ये लास्ट मोड़ है, बस इसके बाद मंदिर आ जाएगा। यहाँ पर भी छोटी छोटी दुकानें हैं प्रसाद की, और आप प्रसाद चाहे यहाँ से ले लीजिए, सड़क के ऊपर से ले लीजिए, सभी जगह एक ही जैसे रेट हैं।
और उत्तराखंड में कम से कम हमारे यहाँ पे गढ़वाल के अंदर तो आप देख सकते हो कि बहुत वाजिब पैसे लेते हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे आते हैं तो जूते वगैरह इधर उतारेंगे और ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से होके हम लोग धारी देवी के दर्शन करेंगे। तो अंदर हालांकि कैमरा यहाँ भी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से जितना हो सकेगा मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। तो जय माँ धारी देवी, तो जय माँ काली। तो काफ़ी दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी लोग आए हैं और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं तो लोग सुबह ज़्यादा आए होंगे। तो बहरहाल अभी मैं मंदिर में अंदर जा रहा हूँ, दर्शन करेंगे। तो वहाँ क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स अच्छे से दर्शन कर लिए हमने माता के। और जिस तरफ मूर्ति है माता की उस तरफ तो कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन ये परिक्रमा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हम लोग परिक्रमा करेंगे और आप सभी देखने वालों की तरफ से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए भी मैंने माता से प्रार्थना की है कि आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें माँ धारी देवी। तो ठीक है, अलकनंदा के ऊपर माता का ये मंदिर है और ये दिव्य शिला है जिस पे माता का स्थान है। जय हो माता रानी। तो इस तरफ से हम लोग आए थे अभी और इस तरफ हम अंदर गए थे, यहाँ से हमने परिक्रमा की और यहाँ पे माता का स्थान है, अंदर माता की मूर्ति है। क्या है यहाँ की कहानी, क्या कुछ यहाँ के बारे में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अंदर पंडित जी बैठे मिले हैं, मैं वापस आया हूँ मंदिर में, थोड़ा सा मैंने कहा उनसे बातचीत करते हैं। तो उनसे जानकारी लेते हैं माता के इस दिव्य स्थान के बारे में कि ये माता धारी देवी कौन है, क्या इनका पुराना यहाँ का इतिहास है, कैसे ये अस्तित्व में आया ये मंदिर। चलिए बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी। तो थोड़ा सा अगर आप हमारे देखने वालों को यहाँ का इतिहास या यहाँ के बारे में जानकारी दे सकें तो बड़ी कृपा होगी सभी पर। देखिए, जैसे कि आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है जी। दक्षिण काली है। दक्षिण काली धारी देवी इसलिए कहते हैं इसको कि सामने धारी गांव है। अच्छा। ये धारी गांव में ही जो है पहले और करीब भी उसके बाद, या यूँ कहिए कि धारी ग्राम वालों ने ही इसकी स्थापना की जी। पहले किंवदंती है कि धारी ग्राम में थी। अच्छा। उसके बाद माँ का जो है कुछ ऐसा मनोरथ मन में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे माँ गांव को आंखों के सामने, मेरे अपनी नज़र के सामने होना चाहिए। जी जी जी। तो जो माँ के सामने पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, हाँ जी, वो ये बगल में जो मंदिर बन रहा है आज, उसके ठीक कम से कम 25-30 मीटर नीचे यही पहाड़ी थी। अच्छा। तो माँ ने ये कहा कि मेरी मूर्ति जो आपने यहाँ स्थापित की हुई है, हाँ जी, उसको उस पहाड़ी के तलैटी में कर दीजिए। तो लोगों ने कहा कि भाई जो है तलैटी में मतलब करेंगे तो वहाँ पर तो बड़ा मंदिर कैसे बना पाएंगे जी। उन्होंने कहा मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे खुला में रखें। अच्छा। मैं मंदिर नहीं चाहती। और तब से ही उसी रूप में उसी, तो मतलब एक चट्टान के ऊपर, एक शिला के ऊपर ही माता का वो मूर्ति स्थापित की गई। स्थापित की गई थी। कालांतर तक चलता रहा। ये जो धारी है गाँव जी, इसको द्वापर की धारी कहते हैं। अच्छा। ये सुना है कि ये द्वापर से ही में भी स्थापित ये गांव था। द्वापर में? अच्छा। इसलिए इसको द्वापर धारी के नाम से कहा जाता है। द्वापर धारी। और माँ काली का ही ये रूप है? काली का ही रूप है। अच्छा। तो उसके आपने देखा उसका एक तो स्वरूप उसका जो है काली का है, नंबर 2 मंदिर ना होने की वजह से आज भी उससे जो है छत नहीं है ऊपर। अच्छा, यही वजह है। ये जो दिख रहे हैं आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो उससे रिक्वेस्ट की गई 1975 के आसपास कि आप हमें छत बनाने दीजिए। अच्छा, माता से? माता से। रुद्रप्रयाग में एक व्यापारी थे उसके कपड़ों के। अच्छा। उनकी जो है चोरी हो गई थी कपड़ों। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि अगर मेरी गठरी मिल गई तो मैं तुम्हारे सामने जो है छत डाल दूँगा। ठीक। तो गठरी मिल गई, वो आगे कहने लगे भाई हमने देखा छत तो पड़ती नहीं है। हाँ। हमारे पुरखों ने कहा है। तो फिर जो है वो किसी तरह से भगवती को मनाया गया, किसी जो है जो पशुआ भगवती, हाँ जी, जिन पे देवता अवतरित होते हैं, उनसे आज्ञा मांगी गई। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मेरे ऊपर छत मत रखिए, और आगे जो है जहाँ जब तुम्हारे जो है बेईमान यात्री लोग आएंगे उनके लिए जो है आप छत डाल सकते हैं।
अच्छा, उसके तब ये बाद परंपरा स्टार्ट हुई। जी 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 जी। आज भी देखेंगे नया मंदिर जो बन रहा है उसके ऊपर छत नहीं होगी। ठीक ठीक जिसमें माँ इसमें स्थापित है उसके ऊपर छत है। ठीक। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ घंटे हैं, घंटे लोग जिनकी मनोरथ पूर्ण होते हैं घंटे चढ़ाते हैं। अब इतने घंटे तो यहाँ हाँ 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 जी जी जी। तो हमें ऑक्शन करना पड़ता है, हम 2 बार ऑक्शन कर चुके हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत आभार पंडित जी आपका। और एक बार आशीष वचन कुछ हमारे देखने वालों के लिए कुछ आशीर्वाद दे दीजिए उन्हें भी। जो लोग मेरी वाणी सुन रहे हैं और माँ का स्वरूप देख रहे हैं, जिनको दिखा रहे हैं आप, मैं उनसे सभी के लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सबके मनोकामना पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें। बहुत आभार पंडित जी, बहुत बहुत आभार। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ मुख्य पुजारी इस मंदिर के, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ उन्होंने दी। और ये जितनी घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं ये सब उन लोगों ने लगाई हैं जिनकी मुरादें पूर्ण हो चुकी हैं। सब घंटियाँ बंधी हुई इधर, तो आप इन घंटियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी संख्याओं से कितने लोग होंगे जिनकी मन्नतें माने पूरी करी हैं। तो कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा। पहले ये मंदिर थोड़ा सा यहाँ से नीचे 25-30 फीट नीचे था, और ये वो शिला है जिस पे माता की मूर्ति स्थापित थी। तो फिर क्योंकि यहाँ पे एक डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए उसको अपलिफ्ट किया गया, और ये एरिया जो आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे शिला थी, और यहाँ से इसे अपलिफ्ट करके थोड़ा सा और फिर यहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। लेकिन माता का वो स्थान था, जब उन्हें वहाँ से ऊपर उसको उठाया गया शिला को, तो शायद माता को ये बात पसंद नहीं आई। और जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, आपको पता ही है कि केदारनाथ में जब लगातार कुछ दिनों बादल फटे थे, यहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत बड़ा डिज़ास्टर था इस सदी का, तो वो तुरंत इस अपलिफ्ट के बाद ही हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि माता थोड़ा सा इस बात से नाराज़ हो गई थी कि उनकी मूर्ति को डिस्टर्ब किया गया, उन्हें यहाँ से स्थान से, उनके मूल स्थान से हटाया गया। तो फिर दोबारा से उस शिला को वहाँ पे लगा दिया गया है, और माता से प्रार्थना की गई है कि वो अब शांत रहें। और एक और चीज़ मैंने घटना पढ़ी थी कि सन 1877 के आसपास उस समय के लोकल जो राजा थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, माता की मूर्ति को उठवाने की कोशिश की थी या कुछ ऐसा किया होगा। तो उस वक्त भी केदारनाथ में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। बट अब माता सब पर कृपा बनाए रखें। चलिए थोड़ा सा ऊपर से भी मैं आपको एक बार और मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऊपर से इस तरह का व्यू है मंदिर का, और ठीक ऊपर जो आप देख रहे हैं ये धारी गांव, और ये शानदार बड़ा सुंदर लग रहा है ये झूला पुल, और इस तरफ है माँ धारी देवी का मंदिर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि धारी देवी जो हैं माँ काली का ही रूप है, और यहाँ इस मंदिर में माता के शरीर के ऊपरी हिस्से की पूजा होती है। जो निचला हिस्सा है माता का, माँ काली का, इसकी पूजा होती है काली मठ में। तो दोस्तों, काली मठ जो है गुप्तकाशी की तरफ है, वहाँ माता के निचले हिस्से की पूजा होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है इस मूर्ति के विषय में एक बात यहाँ पर जो आप महसूस करेंगे आने के बाद। एक तो इस मूर्ति के अंदर बहुत भाव है, जब आप देखेंगे माँ के दर्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल वो भाव महसूस होंगे। दूसरी बात, जब सुबह आप दर्शन करते हैं अगर, तो माता कन्या रूप में आपको दर्शन देती हैं। दिन में आप देखेंगे एक जैसे रौद्र रूप, एक शक्ति का रूप, और शाम होते 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 जैसे इंसान की अवस्थाएं ढलती चली जाती हैं, शाम को माता की मूर्ति में भी आपको वो अवस्थाओं के ढलने का एहसास होगा। तो वो मतलब एक वृद्ध रूप में होती है, थोड़ा थका हुआ सा उनका स्वरूप आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप आइए ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिए, और ये चीज़ आप भी ज़रूर महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर पहले नीचे था शिला में, तो इस यहाँ पे एक डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, डैम की परियोजना चल रही थी बिजली उत्पादन के लिए। तो फिर उस शिला को मतलब मूर्ति को माता की अपलिफ्ट किया गया, जैसा कि आपको मंदिर में जानकारी दी गई थी। तो इस तरफ नया मंदिर बन रहा है, उस तरफ मैं आपको लेके गया था जहाँ पे अभी माता की मूर्ति स्थापित है। तो ये नया मंदिर है दोस्तों जो इस तरफ बना है, अभी मूर्ति इधर स्थापित होगी बाद में। और जो पंडित जी बता रहे थे कि इसके ऊपर छत नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि एक डोम बनाया गया है लेकिन छत नहीं डाली गई है। जो पिछले हिस्से में छत है वो अलग है, जो आगे आपको डोम दिखाई दे रहा होगा मंदिर पे, वो छत नहीं डाली गई है, वहीं पे माता की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, दर्शन करके आ गए हम लोग, और पहाड़ों से आने के बाद ये थोड़ा मैदानी एरिया है, तो इतनी गर्मी लग रही है। नदी के किनारे ना बहुत गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सामने है धारी माँ का मंदिर, वो सामने, और वहाँ से ऊपर तक का सफ़र हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, मेरी ये यात्रा अब अंतिम चरणों में है। यहाँ से मैं अभी श्रीनगर निकलूँगा, और उसके बाद हम लोग फिर सीधे घर जाएंगे।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा और माँ धारी देवी, माँ काली आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इसी अच्छी भावना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ से, किसी नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल, जय माँ धारी देवी।